पटना से 16 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पटना गया रोड और बिहटा सरमेरा रोड का ये चौराहा है। मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पॉकेट न्यूज 24 में। पटना गया और बिहटा सरमेरा का ये चौराहा डुमरी जंक्शन के पास बनाया गया है। पटना गया सड़क की कुल लंबाई 127 किलोमीटर बनाई गई है और बिहटा सरमेरा की कुल लंबाई 42 किलोमीटर बनाई गई है। पटना गया का जो ये सड़क है ये लगभग 2013-14 में इसका संन्यास किया गया था और आज 2025 में यह सड़क पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई है। इसके 5% काम और बाकी रह गए हैं, फिर भी यह सड़क परिचालन के लिए उपलब्ध हो गया है। लगभग दिन भर का सफ़र लग जाता था पटना से गया जाने में, लेकिन आज इस सड़क को जिस हिसाब से बनाया गया है तो पटना से गया की दूरी मात्र 2 से 3 घंटे की रह गई है। पटना गया सड़क को NH 83 के नाम से जाना जाता है और जो आप मेरे पीछे फ्लाईओवर देख रहे हैं वह बिहटा सरमेरा का फ्लाईओवर है, जिसे NH 131G के नाम से जाना जाता है। इस सड़क के बनने से यहाँ के आसपास के लोगों का जीवन बहुत ही उच्च स्तर पर पहुँच गया है। आप जब पटना से गया की तरफ जाएंगे तो इस सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े उद्योग और स्वरोजगार के तहत यहाँ के लोगों को ने अपना बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ाया है। बाहर जो जाकर के बिहारी कमाते थे उनको बाहर न जाकर के अपने यहाँ उद्योग धंधा खोलने का बहुत सारा रास्ता मिल जाएगा। बिहटा सरमेरा NH 131G का फ्लाईओवर है। यह फ्लाईओवर लगभग बन के तैयार हो गया है। 10% का काम बाकी रह गया है, जो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस काम को दिखाए। जो फ्लाईओवर से जो रूट डाइवर्सन का जो एरिया है उसको तैयार किया जा रहा है, ताकि कोई भी गाड़ी आसानी से एक दिशा से दूसरी दिशा में कन्वर्ट हो सके। पटना गया और बिहटा सरमेरा का मेन चौराहा है, जिसके वजह से यहाँ पर किसी भी दिशा में गाड़ी को परिवर्तित करने के लिए इस फ्लाईओवर से उतरकर अगर गया जाना हो या पटना जाना हो, इसके लिए गाड़ी को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए फ्लाईओवर से उतरने का डाइवर्सन बनाया जा रहा है। बिहटा सरमेरा NH 131G के फ्लाईओवर पे अभी हम खड़ा हैं। आप देख सकते हैं कि यह फ्लाईओवर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है। यह फ्लाईओवर को 4 लेन में बनाया गया है और इस फ्लाईओवर से बगल में यह डाइवर्सन बनाया जा रहा है, जिससे कि आप पटना गया डोभी रोड में उतर सके या पटना गया डोभी रोड से जो भी गाड़ी बिहटा सरमेरा रोड में जाना चाहती है उसके लिए यह डाइवर्सन तैयार किया गया है। आप हमारे बगल में दाहिने साइड में देख रहे हैं जो डुमरी जंक्शन है और डुमरी जंक्शन पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है। बस NH 131G की कुल लागत 400 करोड़ रुपए की है, जिसे 2007 में उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसे शिलान्यास किया था और 2024 में इस NH 131G का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ इस क्षेत्र के जनता हैं, हम इनसे जानेंगे कि पहले इस जगह का क्या हाल था और अब इस जगह में क्या परिवर्तन आया है। तो सर आप अपना नाम बताएंगे? विनय कुमार सिंह। घर कहाँ हुआ आपका? मदारपुर। मदारपुर, हाँ। अच्छा, ब्लॉक पुनपुन। पुनपुन जी सर, ये बताइए आप कि आज जब ये सड़क बनकर तैयार हो गया है तो यहाँ जो आपका जो जमीन है वो अभी रोड पर कितने लाख रुपए कट्ठा मिलता है? 60-80 जैसा चौड़ाई है उस हिसाब से मिलता है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि 60 लाख या 80 लाख रुपए प्रति कट्ठा। हाँ। यहाँ पर अभी रेट है। अच्छा, 2007 से पहले जबकि इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया था, उस समय इस जगह का क्या खेत का वैल्यू था प्रति कट्ठा? प्रति कट्ठा वही 5,000-10,000 कट्ठा। 5-10 हजार कट्ठा? हाँ, मात्र 5-10 हजार। बस।
आप समझ सकते हैं कि 2007 में ये इस जगह का जो जमीन का वैल्यू होता था वो 4,000-5,000 रुपये प्रति कट्ठा होता था, जबकि आज 2025 में इस जमीन का यहाँ पर जो जमीन है उसका प्रति कट्ठा वैल्यू 60, 70, 80 के आसपास पहुँच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस रोड के बनने के बाद यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कितना उच्च लेवल पर पहुँच गया है। कोई समस्या भी आया है क्या रोड बनने से? समस्या आया है। एक एयरपोर्ट पर था तो बंद हुआ, तब स्टेडियम में चला गया 100 एकड़। यहाँ स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। हाँ, तो उसमें किसान मर रहा है, किसी का 5 बीघा, किसी का 7 बीघा एक जगह था, वो सब खत्म हो रहा है। कहीं भी लेगा तो 5 कट्ठा 10 कट्ठा मिलेगा, और 10 बीघा एक बोरिंग पर हो जाता था, सो अब मैंने 5-5 कट्ठा पर बोरिंग करना संभव है। अच्छा, इनका कहना है कि विकास के साथ साथ विनाश भी आया है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे विकास बढ़ा है तो लोगों यहाँ के किसानों का जमीन कम होते गया है और बहुत सारा जमीन सड़क में और यहाँ स्टेडियम के नाम पर किसानों से ले लिया गया है। सबसे ज्यादा खर है, सड़क में तो कुछ बचा तो दुकान दौड़ी कर सकता है, लेकिन स्टेडियम में चला गया और एक जगह सभी इकट्ठा किए हुए है, वो चला गया था तो साफ हो गया। उसको अब कहीं भी जमीन लेगा तो 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा से ज्यादा कहीं मिलेगा नहीं, तो सिंचाई होगा नहीं, न सिंचाई होगा तो पैदा होगा नहीं। यहाँ के जो लोगों का मूल समस्या है कि सरकार जब इन लोगों से जमीन ले ली है तो उनको किसानी और खेती करने में बाधा पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ के जो किसान थे उनका अधिकतर जमीन रोड और स्टेडियम में चला गया है। तो हम ये सरकार से बोलना चाहेंगे कि इन किसानों को इतना मुआवजा जरूर दिया जाए ताकि इस पैसे से कहीं दूसरे जगह जमीन ले सके। हाँ, क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, चौगुना चाहिए कम से कम। अच्छा, तो अभी क्या मिल रहा है मूल्य? जी 17 लाख इकट्ठा मिल रहा है, जबकि चौगुना में 22 लाख हो रहा है। 5.5 लाख इकट्ठा यहाँ का रेवेन्यू है। यहाँ का रेवेन्यू कैसे है? 5.5 लाख इकट्ठा। तो मिलना चाहिए आपको 22 लाख। 22 लाख है। हाँ, जबकि मिल रहा है 17 लाख है। हाँ। अच्छा, तो ये तो सरकार का नियम है कि कोई भी जमीन जैसे कि लेता है तो उसका रेवेन्यू के हिसाब से 4 गुना दिया जा रहा है। तो कहाँ दे रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। 1 एकड़ 101 एकड़ में 5,75,00,000 का अमाउंट भरा है जमीन के लिए। अच्छा, तो समझिए कितना पड़ रहा है से, ये तो जोड़ने का चीज है। यानी कि चौगुना न मिल करके तिगुना मिल रहा है। हाँ, तिगुना मिल रहा है। हाँ, तो इनका कहना है कि सरकार थोड़ा सा जमीन अगर ले रही है तो हम लोग का मुआवजा चौगुना में दिया जाए ताकि हम उस जमीन के बदले की कहीं और भी जमीन ले करके अपना जीवन को, गृहस्थी को अच्छे से बसा सके। बात सही है। यही बात आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। NH 131G की सड़क की क्वालिटी बहुत ही उच्च स्तर की बनाई गई है। रोड अथॉरिटी ने यात्रियों के लिए जगह जगह पर टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी केंद्र बनाया है ताकि सफर करने वाले को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न कर सके। सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाया गया है और उस डिवाइडर में छोटे छोटे प्लांटेशन किए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ इमरजेंसी बूथ बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोलर से कनेक्टेड है और अगर आप सफर के दौरान किसी भी प्रकार का दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो इस जगह पर जाकर के आप अपनी सूचना को रोड अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं या पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। NH 131G के फ्लाईओवर के नीचे आप देखिएगा कि डुमरी जंक्शन का अंडरपास बनाया गया है, जहां पर कि यहां से लोकल सवारी लोग उतरकर अपने अपने गांव पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।